जय श्री कृष्णा। मैं रितु पारिक आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज से सावन का महीना समाप्त हो जाएगा और भादो मास शुरू होगा। तो भादो मास की शुरुआत में हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। भगवान गणेश जी का मुख हाथी का है और एक दांत टूटा हुआ है। इन्हीं दो कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो रहा था। इस बात से गणेश महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर गणेश जी उसके विवाह में गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का विवाह न होने का कारण पूछा, जिससे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश आने का काम उनके प्रति वाहन मुस्कराज करते थे। अब मुस्कराज जब भी किसी देवता का विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते कि हे मुस्कराज, अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस महस कर दो। एक बरातियों को भी भगा देते और इस तरह गणेश जी और मुस्कराज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवतागण भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास गए और इस विकट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मा देव जी ही दे पाएंगे। कृपा करके आप ब्रह्मालोक जाएं। माता पार्वती और महादेव को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हो गए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम रिद्धि और सिद्धि व दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश भगवान के पास गए। उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन किया। ब्रह्मा देव जी का मान रखने के लिए एकदंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। फिर उस दिन के बाद मुस्कराज किसी विवाह की खबर लेके आते तो रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान को अपनी बातों में उलझाए रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय में रहता। दूसरी तरफ देवताओं के विवाह संपन्न हो जाते। एक दिन भगवान गणेश जी को यह बात समझ आ गई, लेकिन उसने क्रोध आने से पहले ही ब्रह्मादेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां प्रकट हुए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध और बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द नहीं निकला। और भगवान ब्रह्मादेव ने कहा कि हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है। अब मुझे इन दोनों पुत्रियों की शादी करनी है और कोई वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मादेव जी की शांत वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। उससे विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा शुभ और लाभ। ये अब गणेश जी की दूसरी कहानी रसपान करेंगे। एक बार गणेश भगवान पराशर ऋषि के आश्रम में मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। तभी वहाँ पर पाताल लोक से कुछ नाग कन्याएं आई। उन्होंने भगवान शिव के पुत्र बालक गणेश को देखते ही उन्हें अपने साथ अतिथि सत्कार के लिए पाताल लोक पधारने का आग्रह पूर्वक निवेदन किया। गणेश भगवान उस प्रेम भाव से किए गए निवेदन को ना नहीं कर पाए। उनके साथ पाताल लोक के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही पाताल लोक वासियों ने उनका स्वागत बड़े प्यार और आदर के साथ किया। अतिथि सत्कार के कुछ समय बाद जब वह सैर सपाटे पर निकले तब रास्ते में उनकी मुलाकात नागलोक के राजा वासुकी से हो गई। बालक गणेश जी ने सम्राट वासुकी को विनम्रता से अभिनंदन किया, लेकिन वासुकी बातों बातों में गणेश भगवान का उपहास कर रहे थे, उनके स्वरूप का मजाक उड़ा रहे थे। यह बात गणेश जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने राजा वासुकी के साथ युद्ध करके उन्हें चारों खाने चित कर दिया। युद्ध के अंत में गणेश जी ने वासुकी के फन पर पैर रख दिया। साथ ही गणेश जी ने नीचे गिरा हुआ राज मुकुट उठाकर स्वयं पहन लिया। जब राजा वासुकी और गणपति महाराज की लड़ाई की खबर वासुकी के भाई महान शेषनाग तक पहुंच गई, तब वह बड़ी तेजी से अपने भाई को मदद करने के लिए दौड़ पड़े। युद्ध स्थान पर पहुंचते ही शेषनाग गर्जना करते हुए बोले, कौन है जिसने मेरे भाई की ऐसी हालत की है। गर्जना की ललकार सुनते ही एकदंत गणेश जी महाराज शेषनाग के सामने प्रकट हो गए। श्री गणेश जी को देखते ही शेषनाग जी ने उनका अभिवादन किया।
उन्होंने तत्काल ही गणेश जी को पाताल लोक से राज सिंहासन पर बिठाकर राजा घोषित कर दिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।